आज हम सभी क्लास 11th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं, केमिस्ट्री है क्या। जब किसी वस्तु की संरचना, उसके परिवर्तन तथा वह किस चीज़ से मिलकर बना है और इसकी कैरेक्टर क्या क्या हैं, वो सब हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? वी आर स्टडीइंग ऑफ एनी थिंग्स ऑफ कंपोजिशन। किसी भी चीज़ की कंपोजिशन क्या है, इट्स कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर क्या है, स्ट्रक्चर, उसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एंड इट्स चेंजेज, और उनमें परिवर्तन कौन कौन से हो रहे हैं या फिर कौन कौन से होते हैं, वह सभी केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। इट इज 3 डिफरेंट टाइप। ये 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो है पहला जो होता है इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक सबसे पहला भाग है। इसके अंतर्गत हम लोग कार्बनिक पदार्थ को छोड़कर, यानी कि कार्बन के जो ग्रुप वाले पदार्थ हैं उनको छोड़कर जितने भी मैटर होते हैं उन सभी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब सभी जो है, कार्बन जो है उसको भी हम इसी में पढ़ते हैं, बट कार्बनिक पदार्थ को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होता है? ऑल कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सभी जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसके अंतर्गत हम किसी केमिकल रिएक्शन तथा उसकी थ्योरी के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं, वो क्या है? हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, अब ये तीनों केमिस्ट्री डिपेंड किस पर करती हैं? मैटर। ठीक है, अब मैटर जो है मतलब कोई भी वस्तु, इस संसार में जितनी भी वस्तु हैं वो सभी क्या हैं? मैटर हैं। जैसे कि इसकी डिफिनेशन क्या हुई? व्हिच सब्सटेंस हैव ऑक्युपाइज मास, मास मतलब होता है भार, मास, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। जिस भी वस्तु में यानी कि वो कुछ न कुछ स्थान घेरती हो और कुछ न कुछ भार हो, वो सभी क्या कहलाती हैं? मैटर हैं। हमारी एवरीथिंग, जैसे कि हवा, हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी वो क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। वाटर पदार्थ है। मनुष्य, हम लोग भी पदार्थ हैं। एसिड यानी कि वो भी है, बेस वो भी है, साल्ट, सभी जितनी भी चीज़ें हैं हम सोच सकते हैं वो सभी क्या हैं? मैटर हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो कौन सा है? हेट्रोजीनियस, यानी कि विषमांगी मिश्रण। ठीक है, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। ठीक, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण, यह क्या होता है? इसकी पहले परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ मैटर शोइंग, यानी दिखाते हैं 2 और मोर देन 2 फेजेस, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि एक से अधिक, यानी कि कोई एक फेज रहेगा तो होमोजीनियस रह नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है? 2 और मोर देन 2, यानी कि 2 से अधिक फेज दिखाई दें, वो क्या है? हेट्रोजीनियस। जैसे कि दूध, स्मोक, ब्लड, क्लाउड, सॉयल, एक्सेट्रा। मतलब इतने सारे जो हैं वो सब क्या हैं? सब के सब इस टाइप के सभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। इन दिस टाइप ऑफ मैटर आर शोइंग ओनली 1 फेज, यानी कि यहाँ पर जो फेज है वो क्या होगा? एक ही होगा। नंबर ऑफ फेज 1 होंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में 2 से अधिक जो है वो क्या दिखाई दे रहे थे? फेजेज 2 से अधिक दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर इसके जो है उदाहरण है आल गैस। जितनी भी गैस हैं वो क्या हैं? होमोजीनियस। आल मिक्सचर्स ऑफ गैस, यानी कि जो मिश्रण है वो गैस के, क्यों बता रहे हैं आगे चल के बताएंगे, वो भी होमोजीनियस हैं। और फेज 2 वहाँ पर पाए जाते थे। ठीक है, तो फेज क्या है? जिसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, ये सब क्या हैं? फेजेज हैं। ये पहले के फेजेज थे। 2 फेज और हो गए हैं, पहला प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कांस्टेंट। ये जो है इन दोनों को हमें अभी नहीं पढ़ना है, सबसे ज़्यादा हमें इन्हीं तीनों का प्रयोग मिलता है। सो ये जानते हैं सॉलिड जो ठोस होते हैं या फिर जो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं वो सभी ठोस हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर के हम लोग टाइप देखते हैं। इट इज 2 टाइप, यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है सॉल्यूशन, पढ़ते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि विलयन। ठीक, तो सॉल्यूशन 2 और मोर देन 2, यानी कि 2 या 2 से अधिक,
यानी कि 2 या 2 से अधिक, शुद्ध यानी कि प्योर यानी कि शुद्ध, सब्सटेंस यानी कि पदार्थ, सब्सटेंस मिक्स्ड यानी कि मिले हुए हैं, विथ ईच अदर एक दूसरे के अंदर, अदर विदाउट एनी रेशियो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, विदाउट एनी रेशियो है ये, विदाउट एनी रेशियो, ठीक। यानी कि यहाँ पर मिलने का कोई अनुपात नहीं है, विदाउट एनी रेशियो, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस हैं वो आपस में मिले हुए हैं कि बिना किसी रेशियो के, बिना किसी कंपोजिशन के, आर कॉल्ड सॉल्यूशन, वो क्या है, सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, जैसे कि चीनी और पानी का घोल जो होता है, हम ये नहीं कि 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, डबल चम्मच डाल रहे हैं, या फिर नमक पानी है, उसमें ये जरूरी नहीं कि 1 चम्मच डालना है, जब 2 चम्मच डालना है, जितना हम डाल सकें जितना घोल सकें, वो सभी क्या है, सॉल्यूशन है। ऑल गैसेज, जितनी भी गैसेज हैं ये सब प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जो हैं वो ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं और कंपाउंड है वे सभी क्या हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। अभी जैसे हम कहेंगे लोहा यानी कि आयरन, तो जो लोहा है वो क्या है, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। अगर उसमें जंग लगा है तो वो क्या है, अशुद्ध हो गया है, लेकिन अगर लोहे की बात होगी यहाँ पर, वो क्या है, शुद्ध पदार्थ है। अच्छा, तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट आ ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि एटम्स के जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इट्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। इन दिस टाइम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 यानी कि 118 हो चुके हैं, जिसमें से कि 28 एलिमेंट जो हैं वो ह्यूमन मेड है यानी कि आर्टिफिशियल हैं। सो एटम क्या है, एटम वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकता है। सो कंपाउंड क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मिक्स्ड विथ ईच अदर, यानी कि अलग अलग प्रकार के तत्व जो हैं वो एक दूसरे में एक निश्चित अनुपात यानी फिक्स्ड रेशियो, एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। सो इन्हें क्या कहेंगे, हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के हमें हमेशा देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन पाए जाते हैं और 1 कार्बन पाया जाता है। जल में यानी कि H2O में, सॉरी H2O में जो होता है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं।